रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया कि जीवन में पैसा कमाने के 4 तरीके, ESBI। ई मतलब नौकरी करने वाले, एम्प्लॉय। एस मतलब, बी मतलब, आई मतलब एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। आप मुझे बताइए, इन 4 तरीकों में अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है तो कौन से लेवल पे जाना पड़ेगा? आपको जंप करना पड़ेगा पहले ई से एस में, फिर एस से बी में और फिर बी से आई में। क्यों? आई में जाने के लिए मोटा पैसा चाहिए, जिसके लिए आपको बी में आना ही पड़ेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। और बड़े बिजनेसमैन तक आने के लिए आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में पहले आना पड़ेगा। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आने के लिए आपको नौकरी से थोड़ा आगे की सोचना पड़ेगा। इसमें फर्क क्या है देखो चारों में। ई क्या कहता है? यू वर्क फॉर मनी, आप पैसे के लिए काम करते हो तो आप कहलाते हो एम्प्लॉई। एस कहता है यू वर्क फॉर योरसेल्फ बट कैन यू टेक अ 6, ये कहता है मतलब आप अपने लिए काम करते हो लेकिन आप फ्री नहीं हो सकते उसमें। जब आप किसी और के लिए काम करते हो और उसके बदले पगार लेते हो तो आप एम्प्लॉय कहलाते हो। जब आप अपने लिए काम करते हो और अपने आप से पगार लेते हो एज अ प्रॉफिट के रूप में तो आप सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हो। लेकिन आपके लिए जब लोग काम करते हैं और उनको आप पगार देते हो तो आप बिजनेसमैन कहलाते हो। और जब पैसा आपके लिए काम करता है तो आप इन्वेस्टर कहलाते हो। समझ में आया? मैं पूछता हूं यहां कितने लोग जॉब में हैं? घबराओ मत, अच्छी तरह हाथ खड़ा करो। आप मुझे बताइए आप किसके लिए काम कर रहे हैं? किसी कंपनी, किसी संस्था, किसी गवर्नमेंट, उसके लिए काम कर रहे हैं ना? रोज के 8 घंटे 10 घंटे और 26 दिन देने पड़ते हैं तब सैलरी मिलती है। यस और नो? हर एक इंसान को पूरे महीने के 22 से 26 दिन काम करता है या 30 दिन कोई कोई व्यक्ति काम करता है और 8 से 10-12 घंटे काम करता है तो उसके बदले उसकी योग्यता, उसकी डिग्री और उसकी मेहनत के आधार पे उसको कुछ पगार मिलती है, कुछ पेमेंट मिलता है। कुछ लोग हैं जो कोई दुकान चलाते हैं, कोई दुकान, कोई व्यापार, छोटा मोटा काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरीके का कोई शोरूम हो, कोई क्लिनिक हो, कोई मेडिकल हो, ये सब कहलाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। किसान, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करते हैं? ये खुद का टाइम डालते हैं और खुद को इस लायक बनाते हैं कि वो टाइम डालें, काम करें और उसके बदले उनको पेमेंट मिले। और यहां काम करती है खुद की एफर्ट्स, खुद की एफर्ट्स के रूप में उसको पैसा मिलता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप अगर 2 महीने काम नहीं करें तो क्या जिस काम में आप लग के पैसा कमाते हैं वो काम आपको पैसा दे पाएगा? यस और नो? लॉकडाउन के टाइम पे सारे काम, सारी दुकानें बंद थी कि नहीं थी? मुझे बताइए। तो क्या उस काम ने आपको पैसा दिया? नहीं दिया। चेतन सर बड़े फोटोग्राफी और मीडिया लाइन में है लेकिन काम बंद था तो इनकम जीरो, इनकम जीरो। अगर हरीश सर की कोई जॉब है तो वहां भी मान लिया वहां गवर्नमेंट थी लेकिन फिर भी अगर कोई प्राइवेट जॉब होती तो इनकम, ये आरटीओ में काम करते हैं, इनकम जीरो। किसी की भी कोई दुकान होती है वो शटर डाउन था तो इनकम जीरो। लेकिन इस बिजनेसमैन की क्या इनकम जीरो थी क्या? अंबानी की इनकम जीरो रही थी क्या? नहीं थी। टाटा की इनकम जीरो थी? नहीं थी, बल्कि शायद बढ़ गई होगी। कई ऐसे सेक्टर्स में थे जहां पे चेंज जो उन्होंने स्वीकार किया था उससे इनकम बढ़ गई। जियो के अंदर डेटा का यूज बढ़ गया लॉकडाउन पीरियड के अंदर, तो इनकम कम हुई कि ज्यादा हुई? मेरे जैसा इंसान जो हर 3 महीने में 399 का रिचार्ज करवाता था वो हर महीने तकरीबन 250 जीबी का प्लान, 250 जीबी कंज्यूम करने लगा। 250 से 300 जीबी रोज मेरा 10 जीबी यूज होने लगा आफ्टर द लॉकडाउन। तो मेरा पैसा कम जाने लगा कि ज्यादा जाने लगा? तो इनकम उसकी कम हुई कि ज्यादा हुई? इसका मतलब बिजनेसमैन क्या करता है? फ्यूचर ट्रेड में काम करता है और लोगों को अपने लिए काम करवाता है, लोगों को अपने लिए काम करवाता है। अगर मुझे बताइए अंबानी जी अगर 6 महीने अपने परिवार के साथ में घूमने निकल जाए, अभी दुबई गई हुई है शायद नीता अंबानी आईपीएल के लिए, यस और नो? मुकेश सर भी जाएंगे, परिवार भी जाएगा, ठीक है, चीयर अप करने के लिए अपनी टीम के लिए, तो पीछे से इनकी दुकान के ताले लगेंगे क्या? इनकम जीरो होगी क्या? नहीं।
घूमने चले जाएं तो भी इनकम आएगी। यानी कि आपको बिजनेसमैन कैटेगरी में आए बगैर आप बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते। अगर आप सर्वाइवल करना चाहते हैं तो ई और एस में रहो, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप बी में आओ, और अगर आप सिग्निफिकेंस पे जाना चाहते हैं तो बी और आई के अंदर जीवन भर काम करो, तो आपकी जीवन सिग्निफिकेंस की तरफ जाएगा। आपको बी और आई पे आना पड़ेगा।